नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। और आज जो है ना, बिग अपडेट क्या है, क्या रेलवे साइको में क्या बदलाव होने वाला है, साइको की डेट क्या होने की संभावना है और आपका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और ज्यादातर बच्चों के सवाल भी ये रहते हैं, सर हम पढ़ पढ़ के थक गए, टेस्ट दे दे के थक गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट कब तक आएगा। तो चलो आज इसके बारे में हम पूर्णतः चर्चा करते हैं और सारी चीजों के बारे में पूरा आराम से चीजों को देखते हैं। सबसे पहली बात जो देखते हैं, मैं आपको एक पहले समझा देता हूं रिजल्ट का। रिजल्ट की जो सबसे ज्यादा संभावना है, रिजल्ट की संभावना है लगभग 15 से 20 जून के बीच में। इसका कारण यह भी है कि आपके जो साइको का एग्जाम है, साइको एग्जाम है जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन का एग्जाम होने के तुरंत बाद होगा। तभी एनटीपीसी के बाद होगा ना भाई, तो एनटीपीसी के बाद होगा। अब एनटीपीसी की तो तारीख तो 24 तक तो आ ही रखी है, 24 तक आ रखी है ना भाई, तो 24 जून तक तो आ रखी है। तो आप इसके आगे इसके बाद में हो सकता है। और जहां एनटीपीसी का जिस सेंटर पे एग्जाम हुआ उसी पर तो वही एग्जाम चल रहा है, कोई सेंटर तो अलग अलग होता नहीं। पिछली बार तो आईओन सेंटर भी हुआ था, इसलिए वो भी तकलीफ वाला मामला नहीं है। दूसरी बात है कि जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट से इसके बीच में आपको दिन मिलेंगे 10 दिन, 10 दिन का टाइम मिलेगा जब भी आपका एग्जाम होगा। अच्छा, 10 दिन का टाइम कैसे? पिछली बार 27 अप्रैल 2019 को रिजल्ट आया था, सेकंड बार रिवाइज्ड। तो रिवाइज्ड रिजल्ट कब आया था? तो 27 अप्रैल को। और 10 मई को आपका एग्जाम हुआ था, साइको एग्जाम। साइको एग्जाम हुआ कब था? तो आप कहेंगे 10 मई को। सीबीएटी एग्जाम कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 मई को इन्होंने गाइडलाइन जारी की थी। 2 मई को क्या जारी की थी भाई? गाइडलाइन, कि भाई इसमें टेस्ट में कितना मिनट मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, ये सारा 2 मई को इन्होंने जारी किया था। 10 मई को साइको एग्जाम हुआ था और 27 उसके बाद में कुछ बच्चों का एग्जाम में प्रॉब्लम हुआ था, उनका एग्जाम है जो 21 मई को हुआ, क्योंकि कई चित्र खुले नहीं थे, तो 21 मई को एग्जाम हुआ था उन बच्चों का। ठीक बात है। तो ये तो है पूरी जानकारी। जो इस प्रकार पिछली बार आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इनमें 10 दिन मिला है। 10 तारीख को काउंट मत करो, 9 मई के दिन है, और 27 मत गिनो तो 28, 29, 30 मान लो, तो 2-3 दिन ये मान लो, 10 की जगह 12 दिन मान लो, तो आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। 10 दिन के अंतर्गत आपको प्रैक्टिस करनी है बेहतरीन। और 10 दिन का जो टाइम दिया जाए ना, उस टाइम में आपको फुल टेस्ट की ही प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना। किसकी प्रैक्टिस करनी है? फुल टेस्ट की। सेक्शनल टेस्ट आप पहले से देके रेडी रहो। सेक्शनल टेस्ट में बाद के भरोसे मत रहना, पहले टेस्ट देके अपनी तैयारी बहुत शानदार कर लो। अब रिजल्ट है जो एग्जैक्ट उसी डेट को आएगा क्या, ये कोई निश्चित नहीं है। ये रिजल्ट जब जारी करेंगे, लेकिन एग्जाम है जो इसके बाद ही होगा, एनटीपीसी से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। तो इसके बाद का यही मामला है। और यहां पर आपको पूरा एग्जाम एक ही दिन में होना है, एक ही दिन में, एक शिफ्ट या दो शिफ्ट में हो जाएगा। 2 शिफ्ट में सब बच्चों का एग्जाम हो जाएगा। पिछली बार ही उनका टारगेट था कि 10 मई को 3 शिफ्टों में सबका एग्जाम ले लें, और ले भी लिया था उन्होंने। कुछ बच्चों के सर्वर दिक्कत होने के कारण नहीं हुआ था, और वो उस समय पिछली बार तो बच्चे भी ज्यादा थे। आपको पता है कि लगभग 27,000 कुछ पद थे, तो उसका 8 गुना देख लो, तो बच्चे थे लगभग 2.5 लाख के आसपास। अब की बार बच्चे 1.25 लाख के आसपास आएंगे, तो फर्क इस चीज का है। 1.5 लाख तो होने चाहिए, यदि नॉर्मलाइजेशन करें तो 1.5 लाख, नहीं तो 1.25 लाख है। तो पिछली बार की तुलना में बच्चे अब की बार कम है। एक दिन में एग्जाम होगा, तो इस टाइम एग्जाम लेने की पूरी गुंजाइश है। क्यों गुंजाइश है? इसका भी कारण है कि इनको एएलपी का आगे का सीबीटी 1 भी कराना है, क्योंकि एनटीपीसी 10+2 आएगा और ग्रुप डी आएगा, उसके बाद एएलपी सीबीटी 1 अगली भर्ती भी आ रही है। इसलिए इनको साइको वाला का मामला पूरा करके पैनल तैयार करना शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात है कि जब साइको टेस्ट होगा तो बदलाव क्या क्या संभावित है, नए क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहली बात हम इस बारे में कर लेते हैं चर्चा, कि पिछली बार जब रेलवे ने, आरडीएसओ ने जो पेपर लेते समय एक हल्का सा बदलाव किया था, बड़ा बदलाव नहीं था, कि जो ब्रिक टेस्ट होता है हमेशा यहाँ ए, यहाँ बी,
यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई आता है। उन्होंने डी, बी, ई, ए, सी सारे हर बार ऊपर नीचे कर दिए। हर बार ऊपर नीचे करने से बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी और बच्चे गड़बड़ा गए थे, कॉन्फिडेंस लूज कर गए थे, क्योंकि किसी बच्चे को 15वें सवाल पे पता चला, किसी को 35वें पे पता चला, किसी को 25वें पे पता चला, किसी को 5वें 6ठे पे पता चल गया। जिसको शुरुआत में पता चला वो तो बच गया, जिसको 40 सवाल करने के बाद पता चला है उसने माथा पकड़ लिया कि मामला हो गया गड़बड़। अब वापस 5 मिनट में 50 सवाल करना है तो परिवेश करके आप कितना पीछे आओगे, ये भी तो दिक्कत है। इतना कर नहीं पाओगे, इतने में ये टाइमिंग है जो पूरा हो जाएगा। अब हमें जब तैयारी करते समय हाई लेवल के टेस्ट जरूर अटेंड करने चाहिए। इसमें जितने भी प्रकार के संभावित बदलाव है वो आपको पूरे बताए जाएंगे। मंडे से ये अवेलेबल होगा, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनके बाय डिफॉल्ट जुड़ गया है खंड, और मंडे से इसमें टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए टेस्ट होंगे और इसमें 10 अटेम्प्ट दिए जाएंगे हर टेस्ट के लिए। टोटल 90 प्लस हाई लेवल सेक्शनल टेस्ट है, ये बात ध्यान रखना। 5 कौन से बदलाव, एक तो जैसे टाइम को कम कर देते हैं। अभी पिछली बार ट्रैक टेस्ट में उन्होंने टाइम कितना दिया था, 3 मिनट का दिया था। मेमोरी के लिए 3 मिनट आंसर देने, उसके टाइम को घटा के 2 मिनट भी कर सकता है, ठीक है। या फिर जैसे पिछली बार उन्होंने ऑक्टागोनल में टाइम दिया था 7 मिनट का, उसको घटा के 6 मिनट भी कर देता है, 5 मिनट भी कर सकता है। तो टाइम कम करना ये एक टप करने का तरीका है, और जो कर सकता है इस बात का ध्यान रखना। इसलिए अपनी स्पीड को बढ़ाएं। स्पीड जो जितनी ज्यादा बढ़ाएगा उतना फायदा होगा, स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ाएगा उतना फायदा होगा। अब देखो कि स्पीड के मामले में बच्चों को यस नो टेस्ट में और फाइंड 6 या फाइंड 9 में जो भी दिक्कत आ रही होगी, अब मैं इस टेस्ट को जो इसके अटेम्प्ट तो मैंने यस नो के वैसे भी बढ़ा रखे हैं, मैं इस यस नो के अटेम्प्ट और बढ़ा देता हूं, लेकिन इसमें 2 काम करूंगा। मैं टेस्ट में जो आपके नंबर लिखे हुए हैं इन नंबर का साइज बढ़ा देता हूं। एक तो नंबर का साइज बढ़ा देता हूं, इमेज करके उसको साइज बढ़ा देता हूं ताकि आपको ज्यादा इजी पता चले। अभी मैंने टेक्स्ट के रूप में डाला है, तो टेक्स्ट के रूप में डाला है तो उसमें थोड़ा साइज टेक्स्ट के हिसाब से आती है, इमेज करके थोड़ा खींच के बड़ा कर दिया जाता है, तो ये इमेज के रूप में थोड़ा बड़ा कर दूं। और दूसरा है कि मैं अटेम्प्ट भी बढ़ा दूं। तो को भाई मैं यहां पर इमेज करके बड़ा कर दूं, लेकिन परीक्षा वाला नहीं करे तो मेरे बस की थोड़ी ना है, इसलिए मैं आधे 10 टेस्टों के अंतर्गत है जो इमेज वाला कर देता हूं, आधो मैं टेक्स्ट वाले रहने देता हूं। परीक्षा वाला तो दोनों ही कर सकता है, कोई सा भी हो सकता है। वो इमेज स्क्रीनशॉट लेके इमेज को भी बड़ा कर सकता है और टेक्स्ट के रूप में भी रह सकता है। टेक्स्ट के रूप में रह जाएगा ना तो सीधा सीधा है ना, ऐसे मिलान डायरेक्ट नहीं होगा, फिर आपको नंबर पढ़ने पड़ जाते हैं, 6 होते हैं। तो ये भी मैं आपके लिए कार्य कर दूंगा, क्योंकि बच्चों का बार बार डिमांड आती है अटेम्प्ट बढ़ाइए, तो ये स्नो वाले में मैं कर दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कि सर क्वेश्चन का क्रम बदलना। हाँ जी, क्वेश्चन का जैसे मैंने बताया ना, यहां पर ब्रीक टेस्ट में क्रम बदला, इसी प्रकार यदि सिमिलरिटी टेस्ट देते हैं तो वहां क्रम बदल सकते हैं, जिसके कारण बच्चे को हर बार परेशानी आ रही, यहाँ ए का ढूंढा कितना, फिर बी का ढूंढा, फिर यहाँ फिर बी और ढूंढना पड़ेगा। भाई ए का ढूंढते ए का देखा, ए का मान लो उत्तर दिया, तुरंत यहाँ तो पहले यहाँ देखो ऊपर क्या आया, डी आया, फिर आओ इधर डी को ढूंढो, फिर आया बी, तो फिर बी का करो, फिर ई का करो, और यहाँ फिर इधर ABCD का करके इधर जाकर ढूंढ के उत्तर दो। थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा जाए, तो ये एक तो दूसरा है। तीसरा है ऑप्शन का क्रम बदलना। ऑप्शन का क्रम कैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन 10 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहला ऑप्शन 10 दे दिया, दूसरा ऑप्शन 9 दे दिया, तीसरा ऑप्शन 1 दे दिया, चौथा ऑप्शन 4 दे दिया, पांच ऑप्शन 5 दे दिया, छठा ऑप्शन 7 दे दिया, अगला दे दिया 8 दे दिया, और अगला दे दिया 6 दे दिया, अगला 2 दे दिया, ऐसे दे दिया। और ये रैंडम बेसिस हर बार चेंज करता रहे, तो बच्चे के उत्तर 8 है तो 8 भी उसको ढूंढना पड़ेगा, तो ये एक तरीका है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे सवालों में तो ABCDE आता है, तो उनको बदल देगा, तो ऐसे लिख देगा BDAC या EC, या अगली बार आप देखोगे जस्ट अगले सवाल में DACBE, तो ऐसे बदलता रहेगा। तो ये भी एक आपके लिए हेक्टिक शेड्यूल कर सकता है, इसलिए ध्यान से देखना। तीसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन में बदलाव। नंबर ऑफ क्वेश्चन में जैसे पिछली बार फिगर प्लेसमेंट में 60 सवाल पूछा था, अब की बार 72 सवाल पूछ सकता है बिना टाइम बढ़ाए, ये भी कर सकता है। या जैसे मान लो मेमोरी टेस्ट में ट्रैक में 12 पूछता है, वो 16 भी पूछ सकता है। पूछा नहीं आज तक, लेकिन मना कौन करे, उसके पास तो गुंजाइश है कि नहीं है,
तो ये उसके पास मुझे, आप कहोगे ऐसे थोड़ी ना होता है, वाज टेस्ट में पहले 10-10 की 2 वाज देते थे, अब की बार उन्होंने 20 की 1 ही वाज दे दी, बिना कही तो दी थी, और उन्होंने बिना कही तो ये क्रम बदला था। तो जहां जहां गुंजाइश है कहीं ना कहीं एक बदलाव तो करेंगे या फिर 2 बदलाव करेंगे। अब करेंगे कौन सा, इन 5-6 केस हैं उनमें से कोई से एक में, एक टेस्ट में तो इस प्रकार बदलाव करते ही करते हैं। अब कौन सा करें, सावधानी तो सभी में रखनी पड़ेगी हमें ताकि दिक्कत नहीं आए। तो ये है एक नंबर ऑफ क्वेश्चन बदलाव कर सकता है, और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बदलाव करता है ना, ये चौथे और पांचवें टेस्ट में गुंजाइश ज्यादा है, मेमोरी में गुंजाइश बहुत ही कम रहती है, उसमें ज्यादा गुंजाइश रहती है। न्यू टाइप ऐड करना, जैसे मान लो पिछली बार फिगर प्लेसमेंट जोड़ा था, मिलता जुलता नया टेस्ट और जोड़ सकता है, तो ऐसा उस 5-7 दिन पहले सूचित कर देगा। तो एक बार आपकी थोड़ी बीपी ऊपर नीचे होगी, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा वो ठीक है। और वो कहता है कि हम कभी भी कर सकते हैं, इसीलिए हम 5 मिनट पढ़ने के लिए भी दे रहे हैं। या फिर वो कहते हैं कि जैसे मान लो फिगर प्लेसमेंट देते हो, फिगर प्लेसमेंट में अभी आज तक आपके लिए कंडीशन क्या दी हुई है कि सभी सेम है तो आंसर ए आएगा, यदि 2 में अंतर है तो बी आएगा, 3 में अंतर है तो सी आएगा, 4 में अंतर है तो डी आएगा। अब उन्होंने 5 का अंतर का बताया नहीं, उन्होंने कहा 5 में अंतर होगा ही नहीं। यदि वो कह दें कि भाई 5 में अंतर है तो ई होगा और 6 में अंतर है तो एफ होगा, ऑप्शन 6 आएंगे, कर ही सकता है। ये हल्का बदलाव है, ये तो कर ही सकता है ना, एबीसीडी दिया, ई एफ भी तो दे सकता है ऑप्शन में। जैसे मान लो ब्रिक टेस्ट में 10 ऑप्शन देता है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है जो उसमें भी बदलाव कर सकता है। जहां जहां जितनी जितनी गुंजाइश है वो कुछ भी लागू कर सकता है, वो स्वतंत्र है। तो ये आपके पास बदलाव होने की संभावना है। उन सभी बदलावों को इसके अंतर्गत उपयोग में हमने लिया है ताकि जितना संभवित है बच्चा आंख नाक कान सब खुला रखे, पूरा दिमाग की सारी बत्तियां जला के टेस्ट दें। इसलिए हमने ये टेस्ट आपके लिए जोड़ा है। बढ़िया तरीके से टेस्ट दीजिए। और कोई बच्चा नया टेस्ट सीरीज खरीदना चाहता है तो 500 रुपए में पूरी टेस्ट सीरीज है, 500 टेस्ट मिलने वाले। वीडियो कोर्स वगैरह तो वैसे मैं यूट्यूब पे पूरा का पूरा पढ़ाता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।